सर मेरे मार्केट सर मेरी तरफ से स्ट्रक्चर कोई साउंड तो नहीं आ रहा ना? नहीं, मार्केट ओके। स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि मार्केट स्ट्रक्चर ये हमारा था। तो पुल बैक कब आता है? हमेशा जब आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ठीक है, ये आपका मोस्टली पुल बैक जब भी बनेगा, जो रियल पुल बैक बनेगा वो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद बनेगा। अब वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है जो अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए जो मैंने अभी आपको पहले बना के दिखाया ये वाला ऐसे भी हो सकता है। तो कैंडलस्टिक के अंदर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जैसे हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल बनता है। इंड्यूसमेंट के लेवल दो तरीके से बनते हैं, दोनों तरीके में यहां से ड्रा करूंगा, लेकिन यहाँ पर छोटा हो जाएगा, मुझे फिर इसको ग्रेड करना होगा। कभी कभार इंड्यूसमेंट एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी बन जाती है, और कभी कभार इंड्यूसमेंट जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा होता है वो 3 कैंडल या 4 कैंडल या 5 कैंडल के बाद भी बनता है। ठीक है, या कभी कभार वो एक कैंडल के बाद भी बन जाता है। ठीक है, अब यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिगजैग का, और इंड्यूसमेंट भी साथ में होती है, और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर भी आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हम इस तरीके से एज ए जिगजैग को नोट करते हैं। ये हमारा जिगजैग बन गया। हमेशा इंड्यूसमेंट की जो लेवल ली जाती है वो उसकी टॉप ली जाती है। वो टॉप लेवल क्या होती है? इन ग्रीन और रेड कैंडल में जो भी सबसे टॉप होगा, जो भी सबसे टॉप होगा वो लेवल काउंट की जाती है, ओपन प्राइस काउंट नहीं की जाती। यहाँ पर जब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो ये पुल बैक नहीं है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, चाहे वो ऐसे ब्रेक हुआ या चाहे वो मार्केट की कंप्लीट कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही हमारा लो कंफर्म हो जाता है। इतनी जल्दी प्राइस नीचे नहीं गिरती, चाहे लो कंफर्म भी हो जाए, और लोअर हाई बनाने के लिए प्राइस को नीचे आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनाई है, और कभी कभार मार्केट में ऐसे कंसेक्यूटिव कैंडल्स नहीं भी होती। ठीक है, कि बीच में एक रेड कैंडल आ जाती है, या फिर 3 ग्रीन 1 रेड। लेकिन मैं एंड की बात आपको बताऊंगा जहां पर बात समझनी है। अब यहाँ पर आपको बायस का क्या नजर आ रहा है? मोमेंटम नजर आ रहा है, और इस जगह पे भी बायस का मोमेंटम नजर आ रहा है। इस मोमेंटम को भूलना नहीं है हमने। यहाँ पर बायस ने क्या बताया, एक कैंडल बनी और यहाँ पर 4 कैंडल बनी थी, यहाँ पर 3 कैंडल बनी और उसके बाद 4 कैंडल बनती है। तो बायर का अभी तक मोमेंटम है। हम प्राइस को देखते हैं कि ये मोमेंटम किस तरीके से ब्रेक होता है। प्राइस यहाँ पर आई, एक रेड कैंडल बनाती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाती है, तो मोस्टली यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। आप याद रखिए, जब ज्यादा मोमेंटम के बाद एक पैटर्न बनता है, ज्यादा मोमेंटम के बाद एक पैटर्न बनता है, तो रिट्रेसमेंट जरूर आती है। वो रिट्रेसमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होती कि पैटर्न के लिए रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट इस बायर का जो भी प्रेशर है उसको खत्म करने के लिए, जो मोमेंटम स्टॉप होना था वो भी हो सकता है। जैसे कि अब 4 ग्रीन कैंडल के बाद जब एक आ गई, एक रह गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मोमेंटम स्टॉप हुआ। हम मोमेंटम को भी देखते हैं, तो रिट्रेसमेंट का भी याद रखिए कि रिट्रेसमेंट जब दूसरी पार्टी कंटिन्यू करती है, पैटर्न बनाती है, तो रिट्रेसमेंट में वो ये बात बताती है कि पिछली पार्टी का मोमेंटम खत्म हो चुका है। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आती है, ये एक पैटर्न है, यहाँ पर एक पैटर्न है। एकदम से इतनी ज्यादा कैंडल नहीं बनेगी कंटिन्यूसली रेट, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मजीद आ सकती है, एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली बायर का मोमेंटम स्टॉप हुआ है। तो इस तरीके से प्राइस एक या दो कैंडल बना सकती है, पॉसिबल है, या फिर एक भी कैंडल बना सकती है। यहाँ से प्राइस अगर नीचे आ जाती है और यहाँ से इसे ब्रेकआउट हो जाता है,
तो आपको एक बात समझ में आई, यहाँ पर रेट की लास्ट कितनी कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को? 3 कैंडल्स। ठीक है, अब आप एक यहाँ पर एक चीज को नोट कीजिएगा। वो कौन सी चीज है? आपका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिंगल लेवल है या डबल लेवल है? सिंगल लेवल। सिंगल लेवल। सिंगल लेवल है। सिंगल लेवल अगर स्ट्रक्चर होगा तो प्राइस थोड़ी ज्यादा नीचे जाएगी, थोड़ी ज्यादा नीचे और भी जा सकती है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सपोर्ट बनी हुई है यहाँ पर 1 या 2 कैंडल रुक जाए और 2 इक्वल लेवल बना ले? ये भी तो पॉसिबल है ना, जो हमने कल सेटअप पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए, हम इन कैंडल्स को इनके ऊपर स्टॉप करवाते हैं। स्टॉप करने से क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बनेगा कौन सा? लिक्विडिटी हंट के लिए। और यहाँ पर साथ में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी हो सकती है, राइट? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी हो सकती है। अब हमारे पास 2 लेवल बन गई। 2 लेवल बनने के बाद क्या होगा कि मार्केट ऐसे इसको ब्रेक करेगी। अब आपने जो कल सेटअप पढ़ा था, वो सेटअप क्या था कि जब 2 लेवल ब्रेक होंगी तो हम ट्रेड कब करेंगे? वापस उस लेवल को ब्रेक करेगी तो दोबारा ऊपर जाएगी, दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, राइट? दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो कंफर्म क्या हुआ? साथ में हाई लोअर हाई। लोअर हाई। लोअर हाई के ऊपर क्या बना? सप्लाई बना। सप्लाई हमारी बन गई। अब सप्लाई हमारी बन गई, लोअर हाई हमारा बन गया और मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करने के लिए 2 लेवल को ब्रेक किया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए? वापस सप्लाई पर आना चाहिए सर। वापस सप्लाई पे आने से पहले तो इसको पहले ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए, राइट? हाँ सर। अब मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया। देखें, जब इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो अब किसकी प्रिपरेशन हो रही होगी? पुल बैक की। किसकी प्रिपरेशन होगी अभी? पुल बैक की। अब यहाँ पर साथ में आपको लिक्विडिटी हंट का सेटअप मिला। क्यों मिला लिक्विडिटी हंट का सेटअप? क्योंकि मार्केट को अभी ऊपर सप्लाई लेवल तक जाना है। ये क्या होगा हमारा? पुल बैक होगा। ये हमारा क्या रहेगा? पुल बैक रहेगा। अब लिक्विडिटी हंट का हम ट्रेड करेंगे तो ट्रेड का टारगेट क्या रहेगा? 5 मिनट एक्सपायरी टारगेट सप्लाई टारगेट सप्लाई सर। सप्लाई, वेरी गुड। अगर ये सप्लाई बहुत करीब हो, जहां पर 3 कैंडल या 2 कैंडल बने, उससे ज्यादा आगे नहीं बन सकती, तो फिर क्या होगा? हमारा ट्रेड लॉस हो सकता सेटअप है। फेल हो जाएगा सर। सेटअप 5 हमारा मिनट सेटअप फेल हो जाएगा। अभी के लिए हमारे पास सप्लाई बहुत ऊपर है, राइट? अब यहाँ पर हमारी 5 कैंडल आराम से आ सकती है। लेकिन कभी कभार ये जो सप्लाई यहाँ पर है, इसके नीचे अगर कोई सप्लाई का जोन बन जाए, इससे नीचे भी बन सकता है। अगर लोअर हाई है तो लोअर हाई से नीचे भी बन सकता है। अब वो कैसा बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये रेड कैंडल है। क्या रेड कैंडल विक क्रॉस कर रही है? नहीं सर। अब विक क्रॉस हो गया। अब यस सर। यहाँ पर विक क्रॉस नहीं है, यहाँ पर विक क्रॉस है। हम क्या समझ रहे थे कि हमारी सप्लाई कौन सी है? ये, राइट? अब ये सप्लाई शिफ्ट हो गई। हमारी सप्लाई ये है। हमारी सप्लाई कौन सी है? ये। अगर विक क्रॉस होगा तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी। अगर सेम कलर कैंडल की विक क्रॉसिंग होगी तब भी हमारा सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट हो गया तो अब आपके पास कितनी जगह बची ट्रेड करने के लिए? 5 मिनट के लिए हो सकता है? मुश्किल से 2 कैंडल। नहीं मुश्किल से 2 1 और यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा फिर। और फिर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जगह है ज्यादा से ज्यादा। कौन सी? ये, ठीक है? हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ये जगह है। अब यहाँ पर देखिए, बायस भी आपको कंडीशन बताएंगे, जैसे कि 2 के बाद 1 कैंडल
इसका मतलब क्या हुआ, बायर ने ऑलरेडी आपको क्या बता दिया, स्टॉप कर दिया मोमेंटम। मोमेंटम स्टॉप कर दिया। अगर यहाँ पर बनेगी भी सही, एक कैंडल बन भी जाए, कहां पर स्टॉप हो गई, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपकी ऑर्डर स्टॉप। ब्लॉक। ठीक है, अब यहां से मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी और आपके ट्रेड लॉस हो सकते हैं, पॉसिबल है। वजह क्या है कि जब हम ट्रेड करेंगे लिक्विडिटी का, तो हमने देखना जरूर है कि जब जो हमारा टारगेट है वो हमसे दूर है, 5 कैंडल आ सकती है, नहीं आ सकती इसके अंदर। यहाँ पर टारगेट हमारा ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा इजीली 5 कैंडल ऊपर की तरफ आ सकती है। हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिर जब ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रही होगी, हमारा ट्रेड विन हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर लेवल कौन सी है, एक इस तरीके से लेवल बनेगी और एक इस तरीके से लेवल बनेगी, राइट। अगर ये लेवल जी बनेगी सर। तो आपका इमीडिएटली ट्रेड रिवर्स नहीं होगा, ये लेवल ब्रेक होगी। ये लेवल ब्रेक होके उसके बाद फिर मार्केट दोबारा गिरेगी नीचे, क्योंकि इस लेवल की लिक्विडिटी यहां पर है, ये लिक्विडिटी हंट हो जाएगा सारा। यहां पर आपको एक या आधी रेट कैंडल मिल सकती है, एक रेट तो आराम से कैंडल मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस क्लोज हुई है, राइट। अब यहां से प्राइस ऊपर जाएगी, ये दोनों लेवल्स को वो ब्रेक करेगी, उसके बाद फिर नीचे गिरेगी। तो आपके पास, आपको पता चला कि हमारा पुल बैक किस तरीके से बना है, जल्दी में पुल बैक वापस गिरेगा या देर से गिरेगा। तो आपका एक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की लेवल कैसी है, लिक्विडिटी हंट हो गया। इसका लिक्विडिटी हंट तो नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ, हाँ जी इसका सर। नहीं हो। तो अब इस बार मार्केट इसके ऊपर जाके फिर जाके अगर गिरे तो गिरे, या फिर ऐसा होगा यहां तक मार्केट जाएगी, एक आधी रेड कैंडल यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद फिर मार्केट क्यों नीचे गिरेगी। लेकिन अगर आपका सेटअप स्ट्रक्चर ऐसे बना, ऐसे भी तो बन सकता है ना। जी सर। अब क्या होगा, आपका पुल बैक छोटा हो जाएगा, पुल बैक बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अब मार्केट ऐसे पुल बैक के लिए ऊपर जाएगी और एकदम से मार्केट इसको टच करके यूं गिरेगी नीचे। रीजन, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी हुई है, उन लेवल्स की लिक्विडिटी हंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है। तो हम इन चीजों को मार्केट के अंदर गौर करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं चार्ट के अंदर, अंडरस्टैंड करना है ज्यादातर, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये सेटअप बनता है, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यस और नो। नो सर। नो सर। नो सर। Very नो good. सर। क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेक नहीं होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ऐसे मार्केट ऊपर जाए और उसके बाद ब्रेक होता है, हाँ सर। राइट। वेरी हाँ गुड, सर। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, सही है। यस अब सर। यहाँ पर प्राइस हम कैसे काउंट करेंगे, हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, दोबारा हाई बन गया, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो क्या हमारा हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, ब्रेक जो अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर है अपना, नहीं है। तो मार्केट ने जो यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, ये वाला क्या बना, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो इंटरनल चुका। स्ट्रक्चर। जब इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो आपको क्या लो कंफर्म हुआ, नहीं, यस सर। लोअर हाई कंफर्म हुआ, हाई कंफर्म। यस यस सर। क्या ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, नहीं नहीं सर। तो लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ, लोअर हाई कंफर्म हाँ हाँ सर। नहीं हुआ, नहीं क्या हुआ। खाली नहीं। कंफर्म हुआ, तो हमारे लो पास कंफर्म हुआ। सिर्फ लो कंफर्म हुआ, लो राइट, कंफर्म। लो कंफर्म हुआ। ये हमारा लो कंफर्म हुआ, ये प्राइस ने इसको ब्रेक किया। अब लो कंफर्म हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां तक ये
चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला और इसने ब्रेक नहीं किया तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है ऐसे, फिर यहां से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। ये लास्ट हमारा, यहां से कोई भी आप लेवल ले सकते। अब यहां पर कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर यहां पर कोई भी बनता ही नहीं है, यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर हमारा नहीं नहीं बनता। बन रही। फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर जो यहां से मार्केट ऐसे ब्रेक होती है ऊपर की तरफ जाती है, इसके नीचे वाली लेवल को हम एज अ डिमांड ले सकते हैं अगर प्राइस इसको टच करे तो। नहीं कर रही तो ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना। कभी कभार आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट एक ही पोजीशन में जा रही है, सिंपल एक ही तरीके से जा रही है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब मार्केट मोमेंटम में। लेकिन स्ट्रक्चर आगे चल के बनेगा जरूर, एक जगह पे स्ट्रक्चर जरूर बनेगा। अब यहां पर आपको देखो स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल बनता है, यहां पर देखिए। आप इसको भी अगर स्ट्रक्चर ऐसा लेते हो तो अब आपको स्ट्रक्चर बन गया। यस सर। मार्केट ने प्राइस ऊपर ब्रेक किया, यस सर। आपका क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई, हायर Higher लो lows. कंफर्म हुआ। अब मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है। कभी कभी इस तरीके से मार्केट भी बनेगी, कभी कभार आपको हायर लोज वगैरह मिलेंगे। लेकिन जब इस तरीके से मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर ना मिल रहा होगा तो हम उस वक्त क्या करेंगे, कैसी ट्रेडिंग करेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे और ये ढूंढेंगे। ये इसके लिए इन चार चीजों को ट्रेड करने के लिए किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ये जहां पर भी आपको सेटअप मिलेगा आप ट्रेड करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर जब बनेगा तो स्ट्रक्चर से आपको क्या चीज मिलेगी, लो कंफर्मेशन, लोअर हाई कंफर्मेशन, हायर लो कंफर्मेशन, पुल बैक कंफर्मेशन, इंपल्स कंफर्मेशन, ये इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस को अंडरस्टैंड करना होता है कि ट्रेंड कब तक कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड के अंदर पुल बैक कब आएगा, ट्रेंड के अंदर इंपल्स कब बनेगा। लेकिन ये जो लिक्विडिटी हंट की स्ट्रेटजी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको अलग से भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड अप है तो ज्यादा पावर किसका है, बायर्स। बायर्स। बायर्स का। तो हम इसको बायर के ट्रेंड के अंदर अगर ट्रेड करें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। अब देखें कि अगर इस अप ट्रेंड के अंदर आपको कहां पर इसको सेटअप मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको एक सेटअप मिला, ठीक है, आपको उसके बाद इधर इधर सर, यही सपोर्ट का सेटअप है, ठीक है, उसके पीछे भी सर, ये वाला नहीं हाँ ये भी और इसके बाद वाला ऊपर से। रेलेवेंट लो। ये रिलेवेंट लो, रिलेवेंट लो का सेटअप मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है, रिलेवेंट हाँ, लो को हम देख सकते हैं। आपको रिलेवेंट लो कहाँ नजर आ रहा है, सर ये जो बीच वाली व्हाइट लाइन है, इसको नहीं, ये यहाँ पर जी नहीं बन सर। रहा, यहाँ पर कंप्लीट नहीं बन रहा रिलेवेंट लो। अच्छा, हाँ आप ऐसे कह सकती हैं कि अगर आप बिल्कुल इस ट्रेंड तरीके से लाइन। बनाना चाहिए, ये आप कह रही हैं, जी जी सर। यस ऐसे सर। बन सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये बन सकता है। तो हम ट्रेंड की डायरेक्शन में जा सकते हैं। जब आपके पास 5 मिनट की एंट्री नहीं मिल रही होगी तब क्या करेंगे आप, जब M5 की मास्टर स्ट्रेटजी की एंट्री नहीं मिल रही होगी तब क्या करेंगे, जब आपको हाँ, सेटअप ना मिल रहा 1 होगा minute। तब आप क्या करेंगे,
1 minute setup. 1 minute हेल्पिंग सेटअप ट्रेड करेंगे। 1 मिनट हेल्पिंग स्ट्रेटजी। हेल्पिंग Helping स्ट्रेटजीज setup. में आप कौन सी होंगी? स्टॉप एसएनआर समझ गए? स्टॉप एसएनआर क्या होगा? जी सर। Yes sir. Okay. Yes sir. आईएफसी कैंडल, ओके। आईएफसी सर फंडिंग कैंडल ना? फंडिंग कैंडल, जी। यस, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ओके। और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स। पैटर्न, पैटर्न्स। ये इनफ है। ये सब, ये तीन, इस पे आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलते रहेंगे। लेकिन ये एक चीज आप लोग को बताऊं, साइकोलॉजिकल पैटर्न में कौन फेल होता है? जो सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करता है। Yes sir. आप एक बात सोचें कि जब आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी ने आपको 4 कंसेक्यूटिव विन किए, अब ये फेल भी तो होगी ना उसके बाद, या नहीं होगी? जी फेलो। जी। तो अब आप थोड़े इस सेटअप को आप छोड़ें, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि वो लगातार आपको विन देता रहे। अगर एक स्ट्रेटजी ने आपको 4 कंसेक्यूटिव विन दे दिए तो आप कोशिश करो कि उसको छोड़ो। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां से स्टार्ट करें, 2 ग्रीन 1 रेड विन, 3 ग्रीन 1 रेड विन, रेड ग्रीन रेड विन, रेड ग्रीन रेड विन। क्या करना चाहिए अब हमें? थोड़ी देर के लिए छोड़ स्टॉप। देना चाहिए। 3 ट्रेड विन हो Yes, जाए, 2 ट्रेड विन हो जाए, हमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम कोलास कर चुकी है। आप एक बात याद रखिए कि अब जब बायस का पहले मोमेंटम कितना था? 2 कैंडल का, फिर मोमेंटम कितना बना? 4 कैंडल का, उसके बाद फिर मोमेंटम जी। 1 कैंडल पे स्टॉप हो एक गया। आपने कंसेक्यूटिव 1 और या 2 ट्रेड किए भी क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग था, लेकिन आपको ये फेल तो कराएगा। अब देखो, 2 ग्रीन 1 रेड, क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, फेल हो गया। जी। Yes sir. दोबारा ट्रेड किया, फेल हो गया। आप यहाँ पर हाँ। फंसेंगे। आपको अगर 1 मिनट के ट्रेड करने हैं तो 2 से 3 अगर उसी स्ट्रेटजी पे विन हो जाते हैं तो उसको भी छोड़े, फिर उनके फेल होने का इंतजार करें। फेल होने का इंतजार करें। आपने इंतजार देखा करें। कि फेल हो गया, पहला ट्रेड 2 ग्रीन 1 रेड विन हो गया, हमने ट्रेड नहीं किया, हमने Yes, क्या sir. किया? ऑब्जर्व किया। अब उसके बाद आप ऑब्जर्व किया क्या? आप देखो, जब 2 ग्रीन बनी थी उसके बाद कितनी ग्रीन बनी? 3। मोमेंटम इंक्रीज हुआ, जी। Yes sir. आपने ट्रेड किया, राइट, विन हो गया। फिर उसके बाद जी सर। यहां पर मोमेंटम स्टॉप हो रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। जब मोमेंटम स्टॉप हुआ तो क्या सेलर ने मोमेंटम इंक्रीज किया? नहीं। अभी तक नहीं नहीं sir. किया, क्योंकि नहीं एक किया। रेड बनी, उसके बाद भी एक रेड बनी। हमारे पास एक सेटअप बनता है रेड ग्रीन रेड, एक कैंडल आप ट्रेड कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। जी। लेकिन आपको बायस ने क्या बोला था? यहां पर हमने मोमेंटम को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर अब दिया। कुछ वक्त के लिए आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न काम नहीं करेंगे, जी। क्योंकि मोमेंटम स्टॉप हो गया, ठीक है। अब यहां पर बताइए, यहां पर हमने ट्रेड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल जो भी बनती हैं, आपने इस रेट के बाद ट्रेड किया था, आपका लॉस हो गया, राइट। जी। उसके बाद कौन सा पैटर्न बना? रेड रेड Psychological ग्रीन। 2 red, 1 green. एक ग्रीन Okay. 2 रेड, रेड ग्रीन। एक ग्रीन 1 green, और 2 2 red. रेड। जब आपने ये ट्रेड किया, आपका विन हो गया। Yes sir. होते ही कौन सा पैटर्न बना? फिर रेड आ गई कैंडल। जब रेड आ गई जी। तो यहां पर आपने क्या बायर से इंफॉर्मेशन ली? बताएं जरा, बायर क्या कह रहे हैं? स्टॉप। Stop sir. Momentum stop. आपको स्टॉप करना चाहिए यहां पर या नहीं करना चाहिए? हाँ sir. आना चाहिए। अब दोबारा बात देखिए, अभी साइकोलॉजिकल पैटर्न। 3 ग्रीन 1 रेड आपने ट्रेड विन Observe. किया। हाँ sir. 2 ग्रीन 1 रेड, आपका ट्रेड लॉस हुआ। एकदम से एक दूसरा फार्मूला बना, आपने ट्रेड विन किया। विन करने के बाद रेड कैंडल आ गई। रेड Yes, sir. कैंडल आने के बाद जब एक सिंगल ग्रीन है तो वो क्या बोल रही है
कि हमारा मोमेंटम क्या Seller's हो गया, moment by stop. बायर का मोमेंटम स्टॉप हो चुका। जी Seller का moment start हो गया। तो अब हम बाय की कोई भी ट्रेडिंग नहीं नहीं लेंगे। करेंगे। साइकोलॉजिकल पैटर्न का अगर स्टॉप आ जाए ना, स्टॉप समझ में आ जाए ना, तो फिर आपकी साइकोलॉजिकल पैटर्न आपके कंसेक्यूटिव आपको विनिंग देंगे, क्योंकि ये एक सबसे आसान स्ट्रेटजी और ये एक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। एक कैंडल या दो कैंडल प्रेडिक्ट करने का, क्योंकि एक लॉस हो जाए तो दूसरा लॉस रिकवर हो जाता है, अगर दूसरा भी लॉस हो जाए तो स्टॉप तो वैसे भी हमें मिल जाता है, क्योंकि दो लॉसेस पे हमने स्टॉप करना होता है। ठीक है, लेकिन आज मैंने आपको क्या तरीका बताया कि इसकी स्ट्रेटजी के अंदर कब स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अभी ट्रेड नहीं कर रहे, आपको फर्स्ट एक पैटर्न मिला है। क्या पैटर्न मिला है? पहले 3 रेड बनी थी, उसके बाद एक ग्रीन बना, और उसके बाद एक रेड बना, और उसके बाद एक ग्रीन बना। राइट हो गया? जी आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गई? किसने स्टॉप किया? जी सेलर्स ने स्टॉप Seller. किया। Seller. जब सेलर Seller. स्टॉप करेंगे तो किसके साइकोलॉजिकल हाँ। पैटर्न स्टार्ट हो जाएंगे? बायर Buyer के। का। Green. तो ग्रीन, और उसके बाद क्या बना? रेड। अगला ट्रेड क्या करना चाहिए? बायर का मोमेंटम इंक्रीज Green. हो रहा है Green. तो ग्रीन होना चाहिए। Yes, यहां sir. से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर चली जी। गई, ऊपर चली गई। राइट हो गया? जी अब उसके बाद एक रेड कैंडल मिली, आपको सेटअप क्या मिला? व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन कैंडल। Green, sir. Green. ग्रीन। हम बाय कर सकते हैं। जी अभी क्या होना चाहिए? Red. 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 उसके बाद ग्रीन। Green. ग्रीन। Green. राइट? जी आपका सेलर लगातार साथ में कह रहे हैं कि हम स्टॉप हो रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सेलर कह रहे हैं कि हम अभी नहीं आएंगे, स्टॉप हो रहे हैं हम। हम वहाँ सेलर ready हो से गया। सेलर से हम नहीं पूछ रहे ब्रदर, अभी सेलर से हम नहीं पूछ रहे। सेलर ने यहां पर बोल दिया था हमें, सेलर ने हमें यहां पर बोल दिया था, यहां पर सेलर से नहीं पूछ रहे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, क्या अभी ट्रेड करना चाहिए या स्टॉप करना चाहिए? स्टॉप करना Red चाहिए। करना। क्योंकि बायर्स ने क्या इन्फॉर्मेशन दी, स्टॉप मोमेंटम। और जब आप ऐसे ट्रेड करते हो तो ग्रेड की रेट को देख के फिर क्या बन जाती है कैंडल? रेड। रेड बन जाती है। चलो, आपने देखा कि यार यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। आपने कहा कि अगर हमने ट्रेड किया होता तो पहला ट्रेड अगर लॉस हो गया तो दूसरा तो विन हो गया ना, हम ऐसे समझते हैं ना। हाँ, अब फंसते कहां Yes, पर sir. है? अब फंसने वाली बात बता रहा हूं। आपने कहा कि चलो यार, वैसे यहां पर अब एक्चुअली बायर ने क्या बताया यहां पर कि हम क्या हो चुके हैं? Momentum stop. स्टॉप हो चुके हैं। Momentum Momentum. stop. इस जगह पे बायर ने बता दिया कि हमारा मोमेंटम स्टॉप हो चुका है। अब हम लगातार फिर भी बायर के साथ जा रहे हैं, और फेल कैसे होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। सेलर का मोमेंटम Okay. स्टार्ट होते हैं और हम 2 ग्रीन एक रेड, क्योंकि अभी तक मार्केट हमें अप ट्रेंड दिखा रही है। यहां पर क्या कौन सी कैंडल बन गई? रेड कैंडल। रेड कैंडल। सेलर का तो पहला स्टार्ट हो चुका है, पहला हमने देखा कि सेलर ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब हम अप ट्रेंड में ऑलरेडी हैं, तो यहां पर हमने क्या क्या सोचा कि अब क्या करना चाहिए? हमें Green. Buy. बाय करना चाहिए, क्योंकि अब अप ट्रेंड में है ना, तो अप ट्रेंड का फार्मूला देख रहे हैं कि एक ग्रीन 2 रेड क्या होना चाहिए? बाय Buy होना होना चाहिए। चाहिए. ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन नहीं बनी, हमारा लॉस हो गया। उसके बाद ग्रीन बनी, जी अब ये मार्केट सेल की तरफ चली जाएगी, और हमारे 2-3 ट्रेड जब बाय के गलत जगह पे लॉस हो जाते हैं तो फिर हम हमारी वहां पर स्ट्रेटजी को हम समझते हैं कि ये खराब हो गई, गलत हो गई। हाँ सर. ऐसा होता है। हमें हाँ बायर ने सर. कब बोला था स्टॉप करो? यहां पर बोल दिया था। सेलर ने कब बोला था स्टॉप करो? यहां पर बोल दिया था। ऐसा ही है। तो जी सर। सही है कितने सर. ट्रेड करने थे हमें? यहां पर हमें सिर्फ एक ये ट्रेड करना था और एक ये ट्रेड करना था, क्योंकि ये वाला ट्रेड तो हमारा एक टेस्टिंग ट्रेड था ना। क्या था? टेस्टिंग ट्रेड था, ऑब्जर्वेशन ट्रेड था। ठीक है,
क्योंकि यहाँ जी। पर सेलर ने बोला कि हम स्टॉप कर रहे हैं, तो अब बायर का ये टेस्टिंग ट्रेड था। और ये वाला जो ट्रेड है सेलर का, ये क्या है, कौन सा ट्रेड है? टेस्टिंग ट्रेड। कि हमें सेलर ने स्टार्ट किया, मोमेंटम इंक्रीज किया, और ये आपका पहला ट्रेड विन हो गया, राइट। उसके बाद यहां पर आपका ट्रेड विन हो जाता है, ठीक है। और फिर बायर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कभार ऐसे होता है कि विन होता है, कभी कभार नहीं होता, फिर बाय सेल यहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेलर ने एक्चुअली हमें क्या बोल दिया कि हमने स्टॉप कर दिया, हमने स्टॉप कर कर दिया। दिया। तो हमें स्टॉप करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड भी है, यहाँ पर एक डिमांड भी है। तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो साइकोलॉजिकल पैटर्न हमारे फिल्टर हो सकते हैं सही तरीके से। ये 1 मिनट के लिए मैं हेल्पिंग स्ट्रेटजीज की आपको रिहर्सल करा रहा हूं कि 1 मिनट की हेल्पिंग स्ट्रेटजी को आप इस तरीके से समझ सकते हो। जब आपको बायर स्टॉप का बोल देना, तो उसके बाद साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड ना करें, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल पैटर्न शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ। बायर के साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड होना बंद हो जाएंगे और सेलर की तरफ वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यही है। कहीं पर भी देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, यही है। अब यही चीज आप अगर चार्ट पे देखें दोबारा, देखो यहां पर अगर स्टॉप होते हैं तो आप देखिए, ये बायर ने यहां पर स्टॉप किया, हम लगातार ट्रेड करते, विन हो जाते, हमारे लॉस भी होते साथ में। लेकिन जब स्टॉप बोला तो हमने स्टॉप करना चाहिए, यहां पर स्टॉप बोला तो स्टॉप होना चाहिए, नहीं तो हमारे यहां पर लॉसेस हो सकते थे, ये वाले हमारे लॉसेस हो सकते थे, पॉसिबल है। यहां पर इस तरीके से, जहां पर आपको सेलर, ये लास्ट कौन सा पैटर्न होगा बायर के लिए, मैं आपको सिंपल बता दूं, एक रेड, एक ग्रीन, ठीक है, एक रेड, एक ग्रीन और एक रेड बन जाए तो ये बायर का स्टॉप पॉइंट, स्टॉप मोमेंटम। और एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन बन जाए तो ये लास्ट, ये पैटर्न ट्रेड करने के बाद आपको स्टॉप मिल जाएगा। क्योंकि सिंपल सा यही पैटर्न आप याद रख ले कि ये एक दफा बन गया तो ये बायर और सेलर का स्टॉप हो सकता है, पॉसिबली मार्केट में स्टॉप हो जाएंगे। तो इसको साथ में आप ट्रेड कर रहे होगे, लेकिन इसके साथ अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तो वो आपका बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि जब इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कम करता है। ये एक मिनट, अब यहां पर सबसे ज्यादा कौन से पैटर्न्स काम कर रहे हैं, देखें, साइकोलॉजिकल पैटर्न काम कर रहे हैं जी, लेकिन कहीं पर लॉसेस भी हैं, कहीं पर विन भी हैं। तो हम यहां पर भी सोच सकते हैं हम कैसे हमें यहां से मार्केट में एंटर होने, फॉर एग्जांपल, तो हमें इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। पहले पीछे इंफॉर्मेशन क्या बनी, मोमेंटम स्टॉप, क्या सेलर का मोमेंटम स्टॉप हो गया, तो अब हमें किसका मोमेंटम यूज करना चाहिए, बायर का। बायर का। तो यहां पर अगर बायर के मोमेंटम के साथ जाएं तो एक ट्रेड हमने ये विन किया जी, एक ट्रेड हमने ये विन किया, एक ट्रेड हमने ये लॉस करके ये विन किया। क्या बायर का मोमेंटम स्टॉप हुआ कि नहीं है, बताएं, हो गया जी। रेड कैंडल उसके के बाद बाद जब हाँ, बायर का मोमेंटम स्टॉप हो गया तो किसके साथ जाना चाहिए, सेलर के साथ। सेलर के साथ जाना चाहिए। तो ये ट्रेड हमारा सेलर का विन हो गया, जी ये ट्रेड हमारा सेलर का विन हो गया। सेलर ने क्या मोमेंटम स्टॉप किया, यस सर। फर्स्ट ट्रेड हम ऑब्जर्व करेंगे ना, फिर नहीं, ये मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, रेंजिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया, हमने स्टॉप पॉइंट से स्टार्ट किया, एक बंदा, एक पार्टी स्टॉप कर रही है, दूसरी पार्टी स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो हम कंसोलिडेशन के अंदर की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, रेंजिंग मार्केट की बात कर रहे हैं। आप स्टॉप पॉइंट क्यों से समझे, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, हमने बाय का ट्रेड यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि सेलर ने हमें क्या बताया, स्टॉप मोमेंटम। स्टॉप। यहाँ पर हमने, सर एक छोटा सा डाउट, बायर भी तो स्टॉप हुए थे, सॉरी जी ब्रदर पूछिए। सर, वहां पे बायर भी तो स्टॉप हुए थे सर, जहाँ पे सेलर स्टॉप बोल ये वाले, हाँ रहे। जी सर, जी
बायर कभी स्टॉप कभी ले, मार्केट में मैं देखा हूँ सर दोनों बायर और सेलर दोनों स्टॉप होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद सर किसको कंसीडर करना है सर? देखो एक बात सोचो, क्या हमने ट्रेड इस जगह पे करना है? जी जी। इस जगह पे तो मैंने नहीं नो बोला नो था करना है। हाँ, नहीं, नहीं इस जगह नहीं पे नहीं सर, करना नेक्स्ट ना, स्टेप में करना है Stop उसके से- बाद। तो जी फिर जी। बायर का मोमेंटम स्टार्ट नहीं हुआ। देखो 2 ग्रीन कैंडल नहीं बनी। हाँ सर, हाँ सर। चलो भले पीछे बायर का मोमेंटम स्टॉप हुआ, यहाँ पर 2 के बाद 1 बनी, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात, लेकिन क्या बायर का मोमेंटम फिर स्टार्ट नहीं हुआ? साथ में देखें, हुआ ना? जी 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 जी। इसलिए मैंने बायर को सिलेक्ट किया, क्योंकि सेलर पिछली मुझे इंफॉर्मेशन में बोल सकते हैं पहले कौन स्टॉप हुआ था? बायर, राइट? फिर बाय कौन स्टॉप हुआ था? जी। सेलर सेलर। सेलर। अब हम किसके लिए जाएंगे? दोनों के लिए नहीं जाएंगे, बायर हम एक बायर के लिए जाएंगे, क्योंकि अब रिसेंटली कौन स्टॉप हुआ है? बायर स्टॉप हुआ है, सेलर राइट? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अब हम बायर थैंक के यू लिए जाएंगे। अब सही है, यहाँ पर कर सकते हैं ट्रेड। हाँ, सर इसमें रेफरेंस का कोई रोल है? नहीं नहीं, रेफरेंस का भी इसमें कुछ नहीं है। रेफरेंस की अलग स्ट्रेटजी, वो इसमें पुट नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ट्रेड विन किया, यहाँ पर ट्रेड विन किया, अगर एक ट्रेड आपका लॉस हो गया, दोबारा आपका विन किया, तो आपकी 4 ट्रेड तो आपके विन हो गए। 4 ट्रेड विन होने के बाद इस जगह पे क्या इन्फॉर्मेशन मिली बताइए जरा? बायर स्टॉप तो स्टॉप हमें हुआ अब आगे किसका ट्रेड करना चाहिए? सेलर सेलर। से ये ट्रेड विन हो गया, उसके बाद कौन आया? जी बायर बायर क्या सेलर स्टॉप हुआ? जी जी हाँ हुआ ना, सेलर स्टॉप। जी सर ये सेलर जी स्टॉप हो गया, तो हमें यहाँ पर सेलर की स्टॉप करना चाहिए। और साथ में कैंडल्स का भी देखें कि अब विक्स बड़े हो गए, अनसर्टेनिटी इसमें मार्केट में आ गई है। आप हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे तो एक पार्टी को देखें कि वो स्टॉप करती है, तो फिर आप उसके साथ ट्रेड नहीं करें, अगली पार्टी के साथ करें। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखें किसने स्टॉप किया है 2 के बाद? बायर्स बायर ने। बायर ने। तो 2 रेड के बाद 1 ग्रीन बनी, तो मुझे क्या करना चाहिए था? यहाँ पर सेल करना चाहिए था, जिसमें मैं फेल हो गया, इसमें मैं जी फेल हो गया। फेल लेकिन हो गया जब फेल हुए तो एक साथ एक और भी ट्रेड बना कि नहीं बना? जी बना जी जी। मेरा ट्रेड रिकवर हो गया, ओके, जी अच्छा। ठीक है। जब ट्रेड रिकवर हुआ तो उसके बाद ग्रीन बना, तो 2 रेड के बाद क्या बना? एक रेड स्टॉप हो गया सेलर्स सेलर के साथ स्टॉप हो गया, अब बायर के साथ जाना चाहिए, तो 2 ग्रीन और 1 रेड, अब मुझे बायर के साथ जाना चाहिए। विन हो गया, विन हो गया। जी क्या बायर स्टॉप हो गए? फिर सर हमें ये बीच में जो रेड ग्रीन ग्रीन रेड था, ये हमें ट्रेड मिस करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए ना? अब मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, मतलब थोड़ा टेस्टिंग सा के लिए। ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं टेस्टिंग समझ सकता हूँ कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप लोग मेहनत करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबका वॉइस कट रहा है सर। सबके लिए कट रहा है या सिर्फ आपके लिए? हाँ ठीक है, सर मेरा भी कट रहा है। ओके ओके, सबका लिए कट होता है। सही हो जाएगा। 1 मिनट वेट कीजिए, सही हो जाएगा। जब आवाज सही हो जाए तो ओके। फिर बताइए। अब सही हो गया? जी यस सर सही हो सर, अभी गया वैसे सर। ही। हाँ सर अब सही है। ओके, अब सारे चार्ट को फोकस ना करें। तीन रेड बनी, फिर एक ग्रीन बना, राइट? जी फिर उसके बाद 2 रेड बना और 1 ग्रीन बना। हमने यहां पर ट्रेड प्लेस किया था, ये हमारा ट्रेड क्या हो गया? रेड लॉस हो गया लॉस हो गया। लॉस हो गया, ठीक है। अगला ट्रेड किया हमारा विन हो गया, रिकवर हो गया, जी ठीक है। अब हम सिर्फ कलर को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी भी फिल्टर को फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीजों को फॉलो करते तो फिर हो वॉइस सकता ब्रेक था। सर। फिर से सर आवाज फिर कट से रहा आज है। कर रही है। अच्छा एक काम करें, मैं अभी दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिए सब मुझे, क्योंकि नहीं तो इससे आवाज सही नहीं अच्छा होगी, ठीक है? ओके सर ओके सर। ओके, चलिए ठीक है सर।